अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल फातिह लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़ व नासिरिल हक़्क़ बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि हक़्क़ क़द्रिहि व मिक़दारिहिल अज़ीम। या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। 3 दफ़ा करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी रख कादरी कर कादरियों में उठा कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नमा के वास्ते भी रखना। मेरे अजीज़ों दोस्तों साथियों, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलामों, हम खुशकिस्मत हैं कि आज इतना वक्त हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का ज़िक्र और महबूब के आल पाक का ज़िक्र, आका हुसैन का ज़िक्र और सालिहीन का ज़िक्र सुना। रब करीम हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमाए। मेरे अजीज़ दोस्तों, खुसूसी ये 10 दिन जो हैं, मैं पूरी सिंध में पता है पूरी साल फ़कीर घूमता रहता है, मगर 10 दिन में कहाँ नहीं जाता हूँ और मुझे कुछ अपना ज़िक्र फ़िक्र अज़कार अपने मुर्शदों के बताए हुए वो करता हूँ। मगर एक दफ़ा मैं पहले भी आया था, शायद ग़ालिबन 2 साल पहले, तो हाँ 1 या 2 साल पहले मैं यहाँ आया था, इसलिए कि ये जो बच्चा है बेटा मोहम्मद हसन और साईं रिदवान शाह, इनसे मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। हमारे पास बहुत पुरानी मस्जिद थी, उस वक्त ये मेरे पास आते थे, तो इनकी वजह से और आपकी मोहब्बत की वजह से मैं आता था। वरना कराची में मुझे बहुत लोग कहते हैं मुहर्रम में मैं नहीं आता हूँ, और मुझे कुछ अपने ज़िक्र फ़िक्र करने होते हैं, और मेहमान भी बहुत सारे पूरे पाकिस्तान से मेहमान पहुँच रहे हैं, बहुत रश है आस्थाने पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल खुश हो गई। हमारे मुफ्ती साहब जिन्होंने भी ज़िक्र किया, हम सब की खुशकिस्मती है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज जिस हस्ती का बेटे हसन ने उर्स मनाया है, हमें देखना है वो हस्ती कितनी अजीम है। जाग रहे हो? वो कितनी प्यारी है, कितनी हसीन है, कितने शान वाली है वो हस्ती, कितने मकाम वाली है वो हस्ती, कितने रफ़ातों वाली है वो हस्ती, जिस हस्ती को अक्सर पेशतर मदीने वाला ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे पे उठा के घूमता हो, तो उस हुसैन की शान कौन बयान कर सकता है। जाग रहे हो हजरत? तो आका हुसैन अलैहिस्सलाम की मार्फत ये ज़रूरी है कि हम जाने, और आका हुसैन अलैहिस्सलाम, हम अहले सुन्नत वल जमात जो हैं, हमें इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मयार दिया है। फरमाया अहले सुन्नत का बेड़ा पार है असहाबे रसूल। सुभान अल्लाह नहीं बोला, हाथ ऊपर करके सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का बेड़ा पार है असहाबे हुजूर, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ओ मेरे अजीज़ों दोस्तों,
अहले सुन्नत वल जमात की एक आंख हुजूर के जमीयत सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन है, एक आंख मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की आल पाक है। इधर महबूब के यार हैं, इधर महबूब की औलाद है। वो कौन सा आशिक होगा जो औलाद से मोहब्बत करे, यारों से न करे, जो यार से मोहब्बत करे, औलाद से न करे। मोहब्बत की अलामत ये है कि महबूब की हर चीज महबूब होती है। होती है या नहीं? महबूब का शहर भी पसंद आता है। हमारे महबूब का शहर इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि सारे औलिया, सारे वली, सारे गौस, सारे अब्दाल, सारी उम्मत के उशा कायनात में सबसे ज्यादा अगर महफलों में जिक्र होता है तो मेरे मुस्तफ़ा के शहर मदीने का होता है। मैं देखूं किसी को मदीने जाना है, मौला जो भी ये शहर पड़े उसको जल्दी मदीने पाक की हाज़री अता फरमा। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। आखिर वाले बहुत दूर हो, इतना बड़ा इज्तिमा है, आखिर वाले सब पढ़ो, मदीने आवाज जाए। रातें भी मदीने की, मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं। जोर से हाथ ऊपर करके सुभान अल्लाह। अभी तो सिर्फ मदीने के फज़ाइल, तो मदीने के महबूब के शहजादे, उसकी शान क्या होगी। तो मेरे मिल के पढ़े आका हुसैन के सदके जल्दी, मौला जो दिल से पढ़े उसको जल्दी मदीने पाक की बाअदब हाज़िर नसीब, हाज़री हो अदब वाली हो। जिसने हजरत ने फरमाया ना, ये मुर्शिदों का रंग इन पे कि अदब हो तो सब कुछ हो। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू का नाम सुना है? सुना है? वो सुल्तान बाहू एक अदब अजब बात करता है। कुछ लोग कहते हैं भाई इतने बड़े आलिम हैं, हर सुन्नी अहले बैत का जिक्र अभी कर रहा है या नहीं? हर जगह पे जिक्र हो रहा है, अहले सुन्नत की मसाजिद में हो रहा है। हमारे मुफ्ती आलिम को किताब लिख रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई शान बयान कर रहा है, कोई मनकबत पढ़ रहा है। मगर इधर मुझे एक बात याद आई, सुना दूं? सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं चलूंगा, ये मेरा पेट्रोल है, ये ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। और जोर से, और जोर से। हुजूर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूब सुबहानी गौस समदानी सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं, सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मेरा अर्ज़ सुने कन धर के जिथे मचन बांधे डर के हूँ, मेरे साथ पढ़े हो। महबूबे सुबहानी शाह जिलानी मेरी खबर लयो झट करके हो। आगे सुल्तान बाहू एक अजीब बात करता है, सोए हो या जाग रहे हो? सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो
मुफ्ती साहब ने कुछ जिक्र किया कि हमारी पंजाबी ज़बान में, तो मैं समझ गया है कि पंजाबी हैं, मगर आप और हम सिंधी पंजाबी फिर तर्जमा करना पड़ता है। तो आखिरी बात हुजूर गौस पाक फरमाते हैं 70 मरतबा मेरे रब ने मुझसे अहद किया है कि ऐ महबूब सुबहानी तेरा मुरीद बेईमान होकर नहीं मरेगा। मैं रब उसको आखिरी वक्त तौबा की तौफीक दे दूंगा या ऐसा अमल कराऊंगा कि वो उस अमल के साथ जन्नत में जाएगा, ईमान के साथ जाएगा। तो गौस सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तालिब गौसल आज़म वाले बाहू, हाथ ऊपर करके सुभान अल्लाह कह। गौस पाक का नाम आए तो दिल से सुभान अल्लाह कह। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तालिब गौसल आज़म वाले बाहू कंदी लग दे तरके मुझे लगता है आप थक गए हो, बस मैं दुआ करता हूं, सुनोगे तो सुभान अल्लाह जोर से कहो। कुछ दूर से सुभान अल्लाह जाए, किस लिए कि इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह ने लिखा है अम्मा उम्मे हानी को ये वजीफा बताया जो सुभान अल्लाह 100 दफा पढ़े तो अल्लाह ने जैसे कि उसने अल्लाह के रास्ते में गुलाम आजाद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 100 दफा पढ़ा, गोया उसने 100 ऊंट बेऐब या 100 गायें बेऐब खुदा के रास्ते में कुर्बान की। और फरमाया जो अल्लाह अकबर 100 मरतबा पढ़े अल्लाह ताला उसके अगले और पिछले गुनाह बख्श फरमाते थे। कम से कम सुभान अल्लाह 100 दफा तो 500 तो हो दफा इतने 5 गुलाम आजाद करके जाएं। मगर मेरे अजीज दोस्तों, अभी मैंने हुजूर गौस पाक का शेर पढ़ा कि मेरा मुरीद बेईमान होकर नहीं मरेगा। रब ने अहद किया है, गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी ऐ महबूब सुबहानी हसनी हुसैनी तेरा मुरीद बेईमान होकर नहीं मरेगा। तो कराची वालों मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा इलाका ये, लांडी शरीफ वालों आपसे पूछता हूं कि गौसे आजम फरमाते हैं मेरा मुरीद बेईमान होकर नहीं मरेगा। तो गौसे आजम का पीर कौन है? जब शजरा कादरी पढ़ते हो जो कादरी हो बताओ। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए, खुदा के वास्ते मुश्किलें हल कर, शहे मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रद, शहीदे करबला के वास्ते। जब गौसे आजम का मुर्शिद हुसैन कादरी, चिश्तियों का मुर्शिद हुसैन है, सुहरवर्दियों का मुर्शिद आका हुसैन है, जो गौसे आजम का मुर्शिद हुसैन हो, उस इमाम हुसैन की शान क्या होगी? जाग रहे हो? जो गौसे आजम का भी मुर्शिद हो, शजरे में पढ़ते हो ना, गौसे आजम का भी मुर्शिद हो। या अल्लाह, ये इमाम अहले सुन्नत ने अपनी शायरी, अपनी जबान, वो अल्लाह ने जो इनाम किया उस इनामों के साथ ऐसे ऐसे जुमले बनाए, इस शजरे के अंदर कमाल है। तो मेरे अजीजों दोस्तों, आका हुसैन की शान, उनका मकाम कोई मौलवी बता दे उसके बस की बात नहीं है, कोई दुनिया का मुफ्ती बना दे उसके बाद को अदीब कोई मुफस्सिर नहीं। किस लिए कि जिस नाना करीम अलैहिस्सलाम ने उसको अपनी जबान मुबारक चुसाई है, उनसे पूछो कि हुसैन के पास क्या मार्फत खुदा की है, क्या मकाम है। मेरे अजीजों दोस्तों, ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का फलसफा है, आज तक कोई नहीं जान सकता। किस लिए कि मेरे सिंध के शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जो हर रात हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में जाते थे, आज भी पूरी दुनिया के बड़े बड़े अदीब चाहे अमेरिका के हो
आए तो मैं किताब दिखाऊं, चाहे जर्मन के वो आके बिटाई साईं के रिसाले पे तहकीक कर रहे हैं। वो शाह अब्दुल लतीफ बिटाई फरमाते हैं कजो करबला जो निसूरो नाज के रंद परूरन राज कजो करबला जो। हजरत शाह अब्दुल लतीफ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये एक नाज है, एक राज है, ये आम लोगों के समझ से वरा उल वरा है। जब शाह अब्दुल लतीफ बिटाई फरमाते हैं कौन समझ सकते हैं, कोई रंद परूरन राज कजो करबला जो। कोई हुसैन शाह जैसा रंद हो तो समझ जाएगा तो हुसैन की शहादत क्या है। कोई अब्दुल्ला शाह गाजी जैसा शहजादा हो वो समझ जाएगा, या इमामुल आरिफीन मेरे मुर्शिद करीम पीर सईं रोज़े धनी वो समझ जाएगा कि ये राज क्या है। या आगे चलो तो सोहने अब्दुल कादिर जीलानी सोहने बगदाद वाले शहनशाह से पूछते हैं कि ऐ गौसे आजम महबूब सुबानी तू बता के हुसैन की शान क्या है, मेरे लजपाल आका हुसैन की शान क्या है। तो गौसे आजम अपने दीवाने गौसे आजम में फरमाते हैं सुनियो मुताला करो, ये किताब हर को सुन्नी कुतुब खाने से मिल जाएगी, हर सुन्नी किताब के मरकज से मिल जाएगी। दीवान गौसे आजम उसमें गौसे आजम फरमाते हैं किफायत अस्त ज़े रूह रसूल व औलादश। सुभान अल्लाह नहीं बोली आपने, हाथ ऊपर करके सुभान अल्लाह कहें। थके हो तो मैं दुआ कर दूं, मैं तो वैसे थका हुआ हूं, इतने मेहमान इतनी रश होती है, लोग सोने भी नहीं देते, सारी सारी रात मेहमान। गौसे आजम क्या फरमाते हैं, गौसे आजम क्या किफायत अस्त ज़े रूह रसूल व औलादश खलाइके के कुनद गोश बर मकालातम। गौस पाक के शेर का तर्जमा सुनाऊं। गौस पाक फरमाते हैं अपने दीवान में किस लिखे साईं असल नस्ली मादरी फारसी थे। साईं की वालदा की मज़ार अब भी जीलान में ईरान में, तो साईं की मादरी जबान फारसी थी, तो साईं का पूरा दीवान फारसी में। साईं फरमाते हैं किफायत अस्त रूह रसूल व औलादश। गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे लिए काफी है मदद हुजूर की और हुजूर की आल पाक की। साईं फरमाते हैं खलाइके के कुनत गोश बर बकालातम, मखलूक में जो मेरे कलाम पे मेरी गुफ्तगू पे तवज्जो करते हैं, गौर से सुनते हैं, वो समझ जाते हैं कि अब्दुल कादिर जीलानी नबी साईं की आल से कितनी मोहब्बत करते हैं। आगे गौस पाक फरमाते हैं बगदाद वाले घोट फरमाते हैं ज़े गैर आले नबी हाजतम अगर तलबम रवा मदार यक अज हजार हाजातम। गौस पाक हमें सिखाते हैं, महबूब सुबानी फरमाते हैं ऐ अल्लाह अगर नबी साईं के आल के बगैर मैं अब्दुल कादिर तुझसे हजार हाजतें मांगूं तो एक को भी कबूल नहीं करना। जाग रहे हो, समझ रहे हो? गौस पाक का अकीदा देखो। आगे गौस पाक क्या फरमाते हैं कसीदा गौसिया। लोग आज कसीदा गौसिया भी एतराज कर रहे हैं, उनका मत्था खराब है, सिर खराब है, वक्त नहीं मैं इस मौजू पे आऊं। अल्लाह वालों को सुल्तान बाबू फरमाते हैं आरिफ दी गल आरिफ जाने की जाने नफसानी हो। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते आरिफ दी गल आरिफ जाने, जो अल्लाह का आरिफ बंदा है उसकी बात सिर्फ आरिफ ही जान सकता है। जो नफ्स का बंदा है जिसके अंदर शहवात नफ्सी खत्म नहीं हुए वो क्या जानेगा कि आरिफ क्या फरमा रहे हाफराए। जाग रहे हो? सुल्तान बाबू फरमा आरिफ दी गल आरिफ जाने। अगर हुसैन आका की बात समझनी है या उनकी जिक्र सुनना है तो गौस पाक से फिर मैं सीधा आपको कहां लेके जाता हूं जो बाबा फरीद के भी मुर्शिद हैं।
निजामुद्दीन औलिया के भी मुर्शिद हैं, बुख्तियार काकी के भी मुर्शिद हैं, सियाल शरीफ वालों के भी मुर्शिद हैं, तौसा शरीफ वालों के भी मुर्शिद हैं, ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी के भी मुर्शिद हैं, पीर मेहर अली शाह की भी मुर्शिद हैं। वो कौन है जो गरीब नवाज हैं? वो गरीब नवाज क्या फरमाते हैं? शाह अस्त हुसैन। साईं फरमाते हैं किसी बेअदब से न पूछो, किसी बेहया से न पूछो, किसी बेपीरे से न पूछो, जिसने किसी मुर्शिद के आगे कदम न झुकाया हो, सिर न झुकाया हो, उससे न पूछो, मुझसे पूछो। मैंने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस्मान हारूनी के कदम चूमे हैं, मुझसे पूछो मैं बताऊं कि हुसैन की शान क्या है। ख्वाजा गरीब नवाज क्या है, कौन सा शे क्या है? आपने हुसैन को कैसा समझा? फरमाया मैं बताता हूँ, ये सुनो। ये शेर हजरत फैज मोहम्मद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रिसाले में लिखा है कि ख्वाजा गरीब नवाज का शेर है। आज दुश्मनी में जो कुछ कोई बोले, मगर हम अपने असलाफ को देखेंगे, वो फरमाते हैं शाह अस्त हुसैन। ये अल्लाह के वली का शेर है, हुसैन पाक की बारगाह में कबूल है। तो मिलके पढ़ें शाह अस्त हुसैन, मिलके पढ़ें शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जिसके लाखों मुरीद अल्लाह के वली हैं। मेरे अजीजों दोस्तों, आजकल मौलवी तो बन रहे हैं, उलमा भी बन रहे हैं, मुफ्ती भी बन रहे हैं, अदीब भी बन रहे हैं, मुफस्सिर भी बन रहे हैं, मुहक्किक भी बन रहे हैं, मगर कमाल देखो ख्वाजा गरीब नवाज का। बाबा फरीद देखो कि वहां से फैज़ याफ्ता है, महबूब इलाही निजामुद्दीन वहां का गुलाम है। तो समझ जाओ जिसकी नजर से वली बने वही हक वाले अल्लाह के हकीकी वली हैं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की जो मलफूजात है हश्त बिश्त, ये ख्वाजा गरीब नवाज की मलफूजात में है कि ख्वाजा गरीब नवाज का चिश्ती कोई मुरीद होता ना, तरीके में दाखिल होता, तो हमारे कादरी में ये कि उसको 4 तस्बीह 11 कुल पढ़ के गौस पाक तमाम सिलसिले के औलिया को बख्श करें, फिर 4 तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाहू करें। ये मेरे मुर्शिद पीर से रोजे धनी इमामुल आरिफीन, जिसके 1200 खलीफे वली थे। वली की पहचान ये है कि उसने कैसे वली बनाए, और वली की पहचान ये उसको देख के काफर भी मुसलमान हो जाएं। मेरे मुर्शिद साईं महमूद, जिसकी वजह से हम महमूदी कहलाते हैं, साईं खलीफा महमूद रहमतुल्लाह अलैह कड़ियो शरीफ में, उसने एक लाख आदमी को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। ये अल्लाह वालों की शान है, हुजूर की उम्मत के औलिया की शान ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने लख नहीं 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। तो हम भी तो हिंदुस्तान में है ना, आप भी हिंदुस्तान से आए। उस वक्त ये तो सिंध पंजाब पाकिस्तान था ही नहीं, पूरा मुल्क हिंदुस्तान था, हिंद और सिंध था। तो मेरे अजीज दोस्तों, जब 90 लाख थे तो हमारे बड़े भी उनमें मुसलमान हुए, वरना तो काफिर होते। ख्वाजा गरीब नवाज इमाम हुसैन की औलाद हैं, जिसके नाना इमाम ख्वाजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का बाबा हुसैनी है और अम्मा हसनी है। गौस पाक का बाबा हसनी है, अम्मा हुसैनी है, और आका हसन का आपके सिंध के अंदर, हमारी कराची के अंदर अब्दुल्ला शाह गादी ये हसनी है, और दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ये भी आका हसन की औलाद है। जहां भी देखोगे तो हसनी होंगे या हुसैनी होंगे। जाग रहे हो? कौन सा औलिया बड़ा है
जो इनसे नहीं। इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु, हम अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक, वो क्या फरमाते हैं, तेरी नस्ले आखिर तक। तो इतना बड़ा इज्तिमा, आवाज कम से कम इधर उधर तो जाए, सुभान अल्लाह जोर से। तेरी नस्ले पाक, हाथ ऊपर करके, तेरी नस्ले, मौला आका हुसैन की मोहब्बत में हाथ हिला रहे हैं तो क़यामत के दिन ये आका हुसैन के साथ हो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, या रसूल अल्लाह तू नूर है, ऐने नूर है तेरा, सर घराना नूरा। मैं ऐस आका हुसैन तेरा, हुसैन भी नूर, हसन भी नूर, अली भी नूर, सैयदा भी नूर, बिन्नत नूर, ज़ौज नूर। आला हजरत ने कमाल कर दिया। अम्मा सैन के बारे में फरमाया, बेटी भी नूर की, घरवाली भी नूर की, अम्मा भी नूर की। ओ नूर वालों से क्यों झगड़ा रखा है भाई, जाग रहे हो? खुदा की कसम ये नूर वाले हैं। हम हुजूर के हर यार के गुलाम। हम अक्सर ये शेर पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ो। किस लिए कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से बड़ा अहल बैत का आशिक कोई है नहीं। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से बड़ा अहल बैत का आशिक कोई है नहीं। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से बड़ा आशिक कोई है नहीं। सैयदना अबू हुरैरा, सैयदना सलमान फिर फारसी। बल्कि कुर्बान जाऊं, एक हदीस मिशकात शरीफ की सुनाऊं, आपका कल्ब ठंडा हो जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, जिस तरह महबूब के 4 यार हैं, ये हमारा अकीदा, उनमें सबसे अफजल आला विलायत में, हर अफजलियत में अल्लाह ने जो मकाम अता किया वो सिद्दीक़ अकबर में। जोर से सुभान अल्लाह कहें। तब तो हम पढ़ते हैं अल्लाह अकबर। जाग रहे हो? मुझे लगता थक गए हो आप। सुभान अल्लाह इतनी नहीं चलेगी। कोई पंजाबी बैठा है माशाअल्लाह, ओ लाहौर से आए हमारी जमात की, वहाँ बहुत बड़ा हमारा लाहौर में इदारा है। यूँ हमारे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खलीफा मकसूदुल हसन वहाँ इदारा चलाते हैं, अस्पताल फ्री चलाते हैं, और बहुत बड़ी अल-मुस्तफ़ा वाल्टन टाउन में लाइब्रेरी है। हमारे जितने भी कुतुब छपते हैं वहाँ से छपते हैं हमारे इदारे के। उनके बच्चे हैं, बेटे हैं, वो 10 के लिए आए तो उन्होंने, तो वो भी खुश हो जाएं कि मैं पंजाबी भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं असल तो पंजाबी हूँ। तो एक आशिक कहता है, ज़हूरी फ़कीर क्या फरमाते हैं, कौनैन देवाली दा दरबार बड़ा सोना। मिलके पढ़े, कौनैन सोना सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना, सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना। आले ज़हूरी फ़कीर आ गया, अकीदा बताते हैं अहले सुन्नत का। ये तो अकीदा ज़हूरी फ़कीर बताता है, मगर हमारे जो मुर्शिद हैं सही रोज़े धनी रज़ियल्लाहु अन्हु, जिस गौस पाक के नायब हैं, जिसके 1200 खलीफे औलिया गुजरे, वली गुजरे हैं, जिसमें भरचूंडी शरीफ, सुई शरीफ, मशहूरी शरीफ, कड़ियो शरीफ, बड़ी बड़ी खानकाहें जो हैं, 1200 बड़ी खानकाहें जो हैं लाखों हिंदुस्तान में। मारेरा शरीफ वाले साईं आए तो मुझे बोला कि आपके वहाँ मुझे एक नारा लगाते हैं, भेज पगारा हमारे पंजाब हिंदुस्तान में, वो कौन है? मैंने सही, वो हमारे पीर भाई। जाग रहे हो? मुझे लगता थक गए हो। लगता है नहीं थके हो। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि हमारे मुर्शिद ने सबक, कादरी सबक पे एक किताब लिखी है, सही रोज़े धनी। उसका नाम फिर सही खली, सबसे बड़ा खलीफा था हज़रत सही खलीफा महमूद रहमतुल्लाह अलैह गौसुर रहमान। और जिसने लिखा है, मेरे मुर्शिद ने लिखा है अपनी मलफूजात में
कि 5 मरतबा बेदारी में मुझे मेरी मस्जिद में हुजूर का दीदार हुआ, 5 मरतबा। फिर आगे साईं के जो खलीफे थे वो चांदियो फकीर थे, चांदियो फकीर। वो फरमाते मैं अचानक साईं रोजे धनी साईं महमूद की मजलिस में गया तो देखा एक इधर था एक इधर था, इतने हसीन थे, इतने, एक साएं तरफ दूसरा दाएं तरफ बाएं दाएं। तो फरमाया इतने हसीन जमील में बेहोश हो गया हुसन का हुसन देख के। तो साईं महमूद जब वो होश में आए साईं का खलीफा, तो साईं ने पूछा फकीर क्या हुआ बेहोश हो गए? फरमाया साईं मैं तेरे हुजरे में तो अक्सर आता हूँ, आज 2 हस्तियां देखी, एक इधर था एक इधर था, इतने हसीन तो कायनात में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे मुर्शिद साईं महमूद ने फरमाया खलीफा फकीर आपको पता है ये कौन थे? एक हसन मुजतबा था, एक हुसैन मुजतबा। वो औलिया अल्लाह तो हसन हुसैन के साथ इस तरह होते हैं। और हमारे मुर्शिद उसमें साईं रोज़े धनी के सबक लिखते हैं और उस जिक्र के मुराकबे के आखिरी 2 सबक लिखते हैं। आखिरी कादरी सबक, जो कादरी सबक हैं जो बगदाद से आए, से अब्दुल कादर हसनी पीर कोट संधाना में लाए, जो गौस पाक के नायब थे, उसने पीछे रोज़े धनी के वालिद को, पर पीछे रोज़े धनी। वो सबक के किताब में साईं ने लिखा है कि 4 यार जो महबूब के हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, ये मुराकबा है कादरी सिलसिले के अंदर, साईं रोज़े धनी के सिलसिले के अंदर। उनके बाद आखिरी मुराकबा साईं लिखते हैं कि ये है कि 5 तन का मुराकबा पकाओ। से 4 यारों के बाद खुलफाए राशिदीन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के पास 5 तन का मुराकबा, वो साईं लिखते हैं, किताब मौजूद है, वो इस तरह पकाओ जिस तरह पत्थर पे लकीर, जो कभी भी बारिश हो कभी भी पानी डालो, जो कोशिश करो पत्थर की लकीर, ये महावरा है कि पत्थर की लकीर ये मिट नहीं सकती। तो मेरे मुर्शिद साईं महमूद साईं रोज़े धनी के सबक कादरी जो बगदाद से आए, उस असबाग में लिखते हैं 5 तन का तस्वर इस तरह पकाओ, जहां भी बैठे हो, इज्तिमा में बैठे हो, अकेले बैठे हो, हुजरे में बैठे हो, सफर में हो, मगर तसव्वुर ये हो कि अली भी मेरे साथ है, मखदूम कायनात भी मेरे साथ है, हसन भी मेरे साथ है, हुसैन भी मेरे साथ है, मुस्तफा भी मेरे साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, शान औलिया। जाग रहे हो हजरत? हम औलिया अल्लाह का उर्स तो मनाते हैं, मगर अफसोस कि इमाम हुसैन का नहीं मनाता। मुफ्ती साहब ने कितना अफसोस है। मसलन लांडी वाले जाग रहे हो, मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ा हौश से मुझे जवाब देना, सब मेरी तरफ जो मुतवज्जह हो, इसलिए कि एक सवाल करता हूं। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अल्लाह बस अल्लाह बस अल्लाह और कुछ नहीं, हत्ता कि हुजूर के शान में भी को पता है कि ऐसे ऐसे किताब में लिखते हैं कि आदमी का अकली अस्तगफिरुल्लाह ईमानी सुने, अगर वो सुने, मैं कहता हूँ फिर भी तौबा करे, तो वो कहते सिर्फ अल्लाह बस। जाग रहे ऐसे हैं ना लोग, है ना, बस अल्लाह बस अल्लाह। हम भी कहते हैं अल्लाह, मगर खुदा की कसम है अल्लाह सीखना हो तो गौसे आदम के दर पे आओ, अल्लाह अल्लाह सीखना हो तो इमाम रब्बानी साईं की तरफ पे जाओ, अल्लाह अल्लाह सीखना हो तो ख्वाजा गरीब नवाज के पास जाओ। आज मुझे सुल्तान बाहू की एक बात याद आ गई, सुना दूं? सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह सफर में जा रहे हैं, अल्लाहू की दरबे लगाते थे, अल्लाहू, थोड़ा आप भी करें ना, अल्लाह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फकीर नूर मोहम्मद सरवरी लिखते हैं मखज़ून अल-इसरार में कि एक दफा सफर में जा रहे थे पंजाब में, अल्लाहू, फकीर भी साथ है, अल्लाहू अल्लाहू गए। तो पंजाब में रवाज था, अभी पता नहीं है या काम कम गांव में होगा, 30 साल पहले मैं जाता था दोस्तों में, तो वहां रवाज था उस वक्त कि औरतें तनूर पे रोटियां पकाती हैं, लोग गांव वाले आते हैं उनको आटा देते हैं, कुछ वो रखती हैं, कुछ बाकी उनको दे देते हैं घर वालों को। तो एक औरत आटा पका के वो रोटियां पका रही थी, तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह उनके फकीर ने बोला, अम्मा ये रोटियां हमें पका के दो, आटा हम देते हैं।
तो वो बेचारी औरत ऐसे जट थी, उसको पता नहीं था ये कौन सी हस्ती है, तो कहती है मुल्ला, मौलाना, मौलवी। जिस तरह वो उसको पता नहीं था कि ये सुल्तान बाहू क्या अल्लाह के वली आरिफीन है, तो फरमाया कि मौलवी, मौलाना, मेरे बच्ची रो रही है, आप कहते हो रोटी पकाओ, आप में कोई जाए और मेरी बेटी को जो है उसका झूला झुलाए तो मैं रोटी पकाती हूँ। सुल्तान बाहू ने फरमाया अम्मा तू पका के दे, मैं जाके झूला झुलाता। उस औरत ने रोटियां पकाई, रो के पकाने बैठी। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जो गौस आजम के नायब हैं, सुल्तान बाहू क्या लिखते हैं? सुल्तान बाहू रिसाला रूही में लिखते हैं कि दुनिया में 7 सुल्तान अल फकर हैं, जब तक वो कदम नहीं देते तो कायनात में कोई वली नहीं बन सकता। जाग रहे हो? तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उनमें सबसे पहला सुल्तान अल फकर कौन है? फकर माना बादशाह, फकीर के सबसे बड़ी बादशाह, उसमें 7 में कौन सा है? सुल्तान बाहू फरमाते हैं वो हसनैन करीमैन की अम्मा सैयदा कायनात है। तब तो हम कहते हैं सैयदा ज़हरा तेरा प्यारा जमाना याद है। आज आका हुसैन की महफिल है, उनकी अम्मा जान को अर्ज करते हैं अम्मा जान तू क़यामत के दिन अपने नाना की दरबार में शफात करना कि ये मिस्कीन फकीर भी तेरे बेटे हुसैन के गीत गाने वाले थे, तारीफ करने वाले थे, मदा करने वाले थे, मनकबत और शान सुनाने वाले थे। तो इस नियत से पढ़े सैयदा ज़हरा तेरा प्यारा जमाना याद है। आखिर तक पढ़े सैयदा ज़हरा तेरा प्यारा जमाना याद है। गोद में हसनैन को कुरान सुनाना याद है। वो मेरे अजीजों दोस्तों, किसी ने कुरान पढ़ा तो गौसे आजम से पढ़ा, किसी ने कुरान पढ़ा तो ख्वाजा गरीब नवाज से पढ़ा, वो भी शान वाला, वो भी शान वाला। किसी ने कुरान पढ़ा तो इमामुल आरिफीन पीर सईद रोज़े धनी से पढ़ा, किसी ने अब्दुल्ला गाजी शाह गाजी से कुरान पढ़ा, वो भी शान वाला। किसी ने भिटाई साई से कुरान पढ़ा, वो भी शान वाला। किसी ने बाबा फरीद से कुरान पढ़ा, वो भी शान वाला। मगर कुर्बान जाऊं आका हुसैन, तूने कुरान पढ़ा तो मुस्तफा मदीने वाले घोट से पढ़ा। और कुरान की लोलियां सुनी, कुरान की आवाज सुनी, कुरान का मीठा लहजा सुना तो हसनैन करीमैन की अम्मा जान सैयदा कायनात से सुना। तो वो तो उस्ताद की करामत है कि सैयदा का कुरान पढ़ाया। ऐसा था वो आजान देते हैं, बच्चा पैदा होता है, एक मुर्शिद दे तो शान वाला, बोलते जाए शान वाला। बच्चा पैदा हो जाए अगर मुर्शिद के पास आए, मुर्शिद आजान दो, लोग कहते हैं खुशकिस्मत है, शान वाला है, मुर्शिद ने आजान दिए। अगर बच्चा पैदा हो कोई गौसे आजम का सज्जादा नशीन आजान दे तो लोग कहते हैं शान वाला है। अगर मेरे अजीजों दोस्तों दुनिया का कोई सबसे बड़ा आलिमा के आजान दे, लोग कहते हैं शान वाला, सहाबी दे तो शान वाला, वली आजान दे तो शान वाला, गौसे आजम आजान दे तो शान वाला, ख्वाजा गरीब नवाज आजान दे तो शान वाला। मगर कुर्बान जाऊं आका हुसैन तेरी मकाम और रिफत पे, तू जब पैदा हुआ तो सबसे पहले आजान अल्लाह अकबर तूने सुना तो मुस्तफा करीम की जबान से सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजान औलिया। अपने बेटे
बेटा हसन, अल्लाह इनको सलामत रखे, इन्होंने ये महफल सजाई। मैंने तो जो हदीसें लाई हज़रत साहब ने, इसलिए कुरान हदीस तो वो सारी रखी हुई हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर 10 पे, मगर 10 पे हमारे खुसूसी यमन से अत्तास एक बहुत बड़ा सिलसिला है। अत्तास जिस तरह हमारे पास कादरी, रफ़ाई, शादली हैं, तो वहाँ बहुत बड़े सादात हैं और उनके एक बुजुर्ग आए, उनका बयान है, और बहुत भी सारे उलमा, बहुत बड़े ज़्यादा होंगे वहाँ इंशाअल्लाह। तो अभी मैं ये देखो ना, इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा कि किसी एक आँख से भी एक पानी आ गया तो मैं समझता हूँ जलसे कराने वाले का भी बेड़ा पार है, बैठने वाला का भी बेड़ा पार है, सुनने वाले का भी बेड़ा पार है। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ इस पे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा ख़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसने हमें हुजूर की मोहब्बत, सहाबा किराम की मोहब्बत, अहल बैत की मोहब्बत, गौस पाक की मोहब्बत, सालिहीन की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत अगर सिखाई हमें एहसान है, और कुरान का सही तर्जमा तो इमाम अहले सुन्नत, एहसान है हम पे। जाग रहे हो? क्या आपको ये शौक है कि क़यामत के दिन हम खुदा के अर्श के साए में हो? शौक है? जिसको भी शौक हाथ ऊपर कर। मैं दावा करता हूं कि आप क़यामत के दिन खुदा के अर्श के साए में हो। सुभान अल्लाह। हैरान हो जाएंगे कैसे? ये मेरी दावा नहीं है, मुस्तफ़ा का कमाल है। हुजूर की हदीस सुना रहा हूं। मेरा ईमान है कि कायनात एक तरफ हो जाए, मेरे आका करीम की ज़बान अतहर से जो निकला वो होकर ही रहेगा। वो रब का कानून है, वो हो गया। कायनात इधर उधर हो सकती है। आका करीम मौला अली करमल्ला वजहू आका हुसैन के बाबा का जिक्र करें तो ये हमेशा बेटा जिक्र महफल, वो इधर भी मौला अली का दिन मनाते हैं, उसमें भी एक दफा में आया, याद है मुझे। तो मौला अली करमल्ला वजहुल करीम, अल्लाहु अकबर, जिसको देखना इबादत, अन-नज़रु इला वजहि अलीयन इबादतुन, वो तो देखने वाले। सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती, मोमिनों की माँ सिद्दीक़ा बिन्नत सिद्दीक़ सलामुल्लाह अलैहा, अम्मा जान फरमाती, एक दफ़ा मैंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर, मैंने तब तो बोला कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर से बड़ा अहल बैत का कोई आशिक है नहीं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली को देख रहे थे इस तरह, कोई आंख नहीं झपकती, उर्दू में थे जब, तो फरमाया कि वो देख रहे। तो अम्मा जान ने महसूस कर लिया, फरमाया, ओ बाबा जान, सिद्दीक़ अकबर सोना बताओ, आप, मैंने एक बात महसूस की है कि आप जब मौला अली को देखते हो तो आंख नहीं झपकते हो, इसकी वजह क्या है? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ओ मेरी शहजादी, मेरे आका की हरम पाक, चाहे सिद्दीक़ अकबर हैं मगर अम्मा तो हुजूर की हरम है। हुजूर के हरम की शान आला है। जो हुजूर की झोली में आ गए तो बस उनकी अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया कि मेरे महबूब मोमिनों के, या मोमिनों के करीब हैं। आम रब ने नहीं फरमाया कि इंसानों के करीब है, उसके करीब है, उसके करीब है, तो मोमिनी हुजूर के करीब हैं। सैयदना मुआज बिन जबल जब यमन जा रहे थे तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मुआज, ऐ मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु, तू जब वापस मदीने आएगा तो मुझसे मुलाकात नहीं होगी। हुजूर नीचे जा रहे हैं, हुजूर नीचे जा रहे हैं, मिशकात शरीफ, हुजूर नीचे। सैयदना मुआज बिन जबल को ऊंट पे बिठाया, गुलाम ऊपर है, आका सिर्फ आका नहीं, इंसानों का आका नहीं, नबियों का आका, इमामुल अंबिया। आला हजरत से पूछ के हुजूर की शान क्या है? ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने
जहां तुम्हारे लिए। अम्मा जान ने पूछा मेरे बाबा जान सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, बाबा आप सैयदना अली को देखते हैं, आंख नहीं झपकते हो। अम्मा सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ओ मेरी अम्मा जान बेटी, ये सुनो, मैंने महबूब करीम अलैहिस्सलाम से सुना है कि अन-नज़्रु इला वजह अलीन इबादतुन। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है। मेरे अजीज़ों दोस्तों, वो इबादत थी उस वक्त देखें, मगर आज हम रह जाते हैं। मगर आका ने फरमाया ज़िक्र अलीन इबादतुन, जो मौला अली का जिक्र करेगा अल्लाह उसने भी इबादत की। तब तो हम कहते हैं अहले नजर की आंख का तारा, मिलके पढ़े, अहले नजर की आंख का अली अली, अहले वफा की दिल का अली अली। भला आपने जो गौस पाक से कादरी निस्बत वाले मोहब्बत करते हो, करते हो, करते हो? जो गौस पाक की निस्बत का कदर करता है, मोहब्बत, गौस पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद भी न हो, मुझसे सिर्फ प्यार भी करे तो मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूं जितनी मुरीदी उसे करता हूं। लजपाले सखी हैं, सैयद हैं, हसनी हुसैनी हैं, हसनी हुसैनी है। गौस पाक की साईं फरमाते अनल हसनी वल मखद मकामी, मैं हसनी हूं तब ये रब ने मुझे सारे वलियों की बादशाही मुख्ता मकाम, जो आला मकाम, बुलंद मकाम मुझे मिला है। लोगों समझ जाओ, मेरे कसीदे गौसिया को पढ़ो, मैं हसनी हूं तब खुदा ने मुझे वलियों का बादशाह बनाया। गौसे आदम जिस पे नाज करे उसका हम उर्स भी न मलाए। जाग रहे हो, जाग रहे हो मेरे अजीज दोस्तों। मैं अर्ज क्या कर रहा था, माशा मुफ्ती साहब बार बार एक हम रास्ते में आ रहे थे तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का हम पे एहसान है या नहीं? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने हमें, मैं कहता हूं कि अगर फतावा रिजवा पढ़ो ना, खुदा की कसम में जिंदगी सवर जाए। फतावा रिजवा से दूर हो जाएंगे ना तो बेअदब हो जाओ, अदब नहीं तो कुछ भी नहीं। अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, बुखारी में हुजूर ने फरमाया हया भी ईमान की एक शाख, हया भी अदब है, हया भी अदब है। आप देखो ना, हमारे जो मुर्शिद थे हम हैरान थे, हमारे जो बुजुर्ग थे उनका अदब में देखता हूं तो हैरान। अदब, मेरे मुर्शिद जो हैं सही रोज़े धनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं सही महमूद रहमतुल्लाह अलैह, जिसने 1 लाख आदमी, आप इधर आपकी न्यू कलरी मूसा लैन, इनके अंदर हंगोरा कौम में जो हिंदुस्तान से आई, इनसे जाके पूछो आपको मुसलमान किसने किया। ये लाखों के लाखों लोग उधर आते, इन सब को मेरे मुर्शिद ने सिंध से जाके वहां कलमा पढ़ाया। सही महमूद, जाग रहे हो? वो बुजुर्ग मेरे मुर्शिद साईं लिखते हैं मैंने अपने मुर्शिद के शहर को कभी पीठ नहीं दी। सही महमूद लिखते हैं कि मैंने अपने मुर्शिद साईं रोज़े धनी रज़ियल्लाहु अन्हु के शहर को कभी पीठ नहीं दी। मैं जब निकलता था तो आस्ते आस्ते वो शहर को देखता देखता देखता, जब नजरों से गायब हो जाता फिर पीठ करता था। मैंने जब पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा या अल्लाह, जब साईं महमूद को साईं रोज़े धनी रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत का आलम ये है, तो ये बुजुर्ग जब बगदाद जाएंगे तो गौस पाक से कैसी मोहब्बत होगी, कि जब मौला अली की दरबार में जाएंगे तो वहां क्या आलम होगा, जब आका लजपाल हुसैन की बारगाह में जाएंगे उधर क्या होगा, और सारे नबियों के सरदार मीठे मदीने में पहुंचे वहां का अदब का आलम क्या होगा। मुझे लगता है अभी थक गए हो कराची वाले, थक गए हो या सुनना है? आका हुसैन का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया, वो अभी सारे ऐसे में आ गया हूं, मगर जरूरी है कुछ एक दो कि हम, मेरे अजीज दोस्तों, मैंने पहले आपको उधर बात रह गई, कुछ रह गई तो मुझे मेहरबानी, बुढ़ा हो गया हूँ अभी चल चल के, तो मुझे फिर याद दिलाओ कि यहाँ आपने छोड़ी उधर से बताओ। तो दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या अजीज। दूसरे मर्तबा जोर से मदीने जाए आवाज,
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। मेरे आज दोस्तों, मैं थक गया हूँ, आप नहीं थके, मगर मुफ्ती साहब की एक बात आपको बताऊं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ नहीं बल्कि आला हजरत के जो शागिर्द गुजरे ना, कारी अहमद यार खान नईमी, उन्होंने जो तफसीर नईमी में लिखी है अजब। फिर उसमें जो मिशकात शरीफ की शरह लिखी है अजब। जाग रहे हो? आला हजरत के शागिर्द कारी अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमी में क्या लिखते हैं? फरमाते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर रोए हैं तो 5 शख्स हैं। कितने कितने? हाथ ऊपर करके 5। फरमाते कौन से? आला हजरत का शागिर्द कारी अहमद खान नईमी तफसीर नईमी में लिखते हैं सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम जब सहव हो गई तो 300 साल रोते रहे, मगर अफसोस वो सहव है, सहव है, खता नहीं है। हर नबी की ये शान है कि वो मासूम अनिल खता, ये अंबिया की शान है कि मासूम अनिल खता है। बाकी आला हजरत सब अल्लाह के दोस्त प्यारे महबूब। जाग रहे हो? तो उस नबी अल्लाह का जो है अलैहिस्सलाम वो मासूम है, वो मासूम है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम से जिस तरह हम 4 रकातें पढ़ते हैं, 3 में अगर भूल जाएं सहव सजदा सहव देते हैं, तो अल्लाह ने हर नबी से एक एक सहव कराई कि मैदान महशर में कोई सीधा आए न शफात के लिए आए तो सिर्फ आमना का लाल आए। हदीस शफात भी जाहिर है, बुखारी में है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर घूम के सब बताएंगे दरवाजा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मेरे अजीज दोस्तों, कारी अहमद यार खान फरमाते हैं पहला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, दूसरा सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में, ठीक है? याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, आज इमाम हुसैन की महफिल है, बहुत रोते थे। शफी महमूद ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने भी और बुजुर्गों ने भी किताब में सीरत के साईं की बहुत आता है, इतना रोते थे करबला के वाक़े के बाद कि जब खाना लाया जाता था तो वो पानी पानी हो जाता, प्याले के अंदर पानी, आंसू ही आंसू होते। तो लोग पूछते कि अय सैयद सज्जाद तू इतना रोता है? फरमाया लोगों सुनो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का याकूब अलैहिस्सलाम का यूसुफ जुदा हुआ, ठीक है? याकूब अलैहिस्सलाम का यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हुआ तो भाइयों ने आके बोला एक यूसुफ, भाइयों ने बोला कि उसको जानवर बगड़ भेड़िया खा गए, तो उसको याकूब अलैहिस्सलाम को यकीनन खुदा के नबियों को पता था इसमें सारा राज है, तो इसमें मैं वजाहत पे नहीं जाता हूँ। वरना याकूब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की मुलाकात हुई तो उन्होंने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अपना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना पहरान भेजा, भाइयों ने बताया कि बाबा तेरी मोहब्बत में इतना उसको झटका, इतनी जो है तेरी मोहब्बत गालिब आ गई है कि उनकी नजर खत्म हो गई याकूब अलैहिस्सलाम की। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे अल्लाह के, सजदे में चले जाते, 2 रकातें सलातुल हाजात पढ़ते, मगर ये नहीं किया। लोगों सुनो, कुरान को समझो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे भाइयों, ये मेरे जिस्म का पहरान ले जाओ, इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फअल्कूहु अला वजहि अबीयति बसीरा, ये ले जाओ मेरे बाबा के पास मेरा पहरान, ये आंखों पे घुमाओ तो बाबा की नजर वापस आ जाएगी। तो साबित हुआ जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का पहरान मुश्किल कुशा हो सकता है तो मुस्तफा करीम भी मुश्किल कुशा हो सकता है। सुभान अल्लाह। जाग रहे हो? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि ए लोगों में न रू, याकूब नबी अलैहिस्सलाम का एक बेटा जब गायब हो गया, ये उनको पक नहीं थी कि शहीद हो गया, जिंदा है या न, तमन्ना थी कि मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, इस तमन्ना में थे। खुदा ने बशारतें भी दी कि मिल जाएगा, मगर वो फिर भी इतना रोए
इतना वो असर दिल पे याकूब अलैहिस्सलाम के हुआ जुदाई का यूसुफ अलैहिस्सलाम का कि नजर अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम की कुरान में कि नजर खत्म हो गई। तो मेरे अजीज दोस्तों जवाब दिया, मेरे कुरान अहल बैत के साथ है, अहल बैत कुरान के साथ हैं। तो उन्होंने फरमाया लोगों मदीने वालों सुनो, जिसका एक नबी अलैहिस्सलाम का यूसुफ गया था अलैदा जुदा, उसको यकीन थी मिल भी जाएगा, मेरे से मुलाकात भी हो जाएगी, बशारतें भी मिली है। मैंने तो 72 करबला में कुर्बान किया, मैं अभी भी न रूं। अल्लाह अकबर। फिर आदम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम बहुत रोते थे। यहया अलैहिस्सलाम जाग रहे हो? बहुत रोते थे यहया अलैहिस्सलाम, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि हर रोज यहया अलैहिस्सलाम की अम्मा आला हजरत के शागिर्द लिखते हैं अल्लामा अबुल हसनात और आके गम में लिखते हैं कि उनकी वालदा पश्मीला रुमाल रखती थी, खौफ खुदा से इतना रोते थे, हर रोज सुबह को आते उसको ऐसे निचोड़ती, फिर पानी निकलता और यहया अलैहिस्सलाम रोते रहते थे। आदम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन चौथा, पांचवा लिखते हैं अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि पांचवी हस्ती दुनिया में जो सबसे ज्यादा रोए सैयदा कायनात मखदूमा कायनात उम्मुल हसन वल हुसैन सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो हुजूर के विसाल के बाद हुजूर की जुदाई में रोए। जी कारी अहमद यार खान नईम लिखते हैं, बल्कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मदारिज नबूवत शरीफ में लिखते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो एक हुजरे से सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैह के रोने का आवाज आता था, एक हुजरे से मखदूमा कायनात के रोने का। जब सहाबा किराम ज़ाहिरी हुजूर अलैहिस्सलाम को मकाम आली कब्र अनवर में हुजरे शरीफ में रोज़े अतहर में आका करीम को आराम करा के हुजूर हमारे नबी हयातुन नबी, हमारे नबी आका हुसैन की महफिल हो रही है, ये मदीने से दूर नहीं है, खुदा की कसम है मेरे मुस्तफ़ा से दूर नहीं, हम दूर है मुस्तफ़ा से दूर नहीं है। मेरे लजपाल नबी देख रहे हैं, आज मेरे कंधों के सवार हुसैन का जिक्र हो रहा है। तो सारे सहाबा जब सरकार को कब्र अनवर में उतारा, मौला अली फरमाते हैं मैंने अंदर देखा, शेख अब्दुल फरमाया मैंने देखा हुजूर के रोज़े अतहर को, और अजहर के मुफ्ती आजम ने लिखा है, कमाल है, लिखा कि सरकार ने वसीयत की, मेरे पास वो वीडियो भी है, मुफ्ती आजम अजहर ने बोला कि हुजूर ने वसीयत की थी कि मुझे जब जिन चादरों से जो चादर आखिरी वक्त वो पहराना, हम तो कफन आम लोगों को बोल सकते हैं, महबूब तो हयातुन नबी है, तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले आला हजरत वाली आँख हो तो पता पड़े कि मुस्तफ़ा कैसे हयात हैं, वो बेटाई साईं वाली आँख हो तो पता पड़े वो कैसे हयात हैं। अल्लाह हमें रूहानियत अता फरमाए। तो मेरे अजीज दोस्तों में अर्ज कर रहा था, वो लिखते हैं अजहर के मुफ्ती आजम के हुजूर ने वसीयत की थी कि मुझे जब गुस्ल देना उसके बाद जो मुझे चादरें कराना वो यमन की थी। ये यमन की वसीयत क्यों की हुजूर ने? किस लिए कि हुजूर का आशिक था, आशिकों के बड़े कदरदार हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम। मेरे अजीज दोस्तों गौर से सुनो, आका करीम ने, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, मौला करीम आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला अली मुझे गुस्ल आखिरी तुझे देना है, मुझे मगर ये मेरी सतर पे नजर न पड़े वरना नजर खत्म हो जाए। सैयदना अली फरमाते मैं दो जानू हुआ, आंखों पे पट्टी बांधी, मदारिज नबूवत शरीफ में साहब आंखों पे पट्टी बांधी और दो जानू हुआ, वो कैफियत अजीब थी। सहाबा किराम अजब कैफियत में थे। आज लोग कहते हैं कि हम जो है ना वो क्या, मैं अर्ज करता हूँ सहाबा किराम से बड़ा साबरीन कौन था? आप मदारिज नबूवत शरीफ पढ़ें तो सहाबा किराम की कैफियत का आलम क्या था। मेरे अजीजों दोस्तों, आका करीम अलैहिस्सलाम के दरबार में सैयदना अली फरमाया, मौला सैयदना अब्बास ने, शेख अब्दुल हक फरमाते सैयदना अब्बास ने इधर पर्दा दिया, फरमाया आज
आज हुजरे में सिर्फ अहल बैत आ सकते हैं, मैं सिर्फ हुजूर की दरबार में वसीयत अहल बैत आ सकते हैं। और अल मुस्तदरक सहीहैन के अंदर सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है, हुजूर की कुआर फरमाती है, हुजूर की हरम फरमाती है, हम मोमिनों की सारी अम्माएं जान हमारे उनकी नालाइन पे हमारी जाने कुर्बान हो। वो अम्मा जान फरमाती है कि सरकार ने अल मुस्तदरक सहीहैन के अंदर के आखिरी वक्त मुस्तफा करीम फरमा रहे थे, अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है। अम्मा जान ने फरमाया हमने महसूस किया कि शायद हुजूर ने महसूस हुआ कि किसी खास काम के लिए अली को महबूब ने भेजा है। फरमाया मौला अली जब आए तो अम्मा जान फरमाती है हम हुजरे से निकल गए और मैं दरवाजे पे खड़ी थी, कोई रात की बात होती तो मैंने कहा मैं देखूं कि क्या बात है कि इतना मुस्तफा याद फरमा रहे हैं। फरमाया वो आखिरी दिन था, हुजूर ने ऐसे अपने गले को, ऐसे अपने बाएं मुबारक को, हाथों मुबारक को मौला अली के तरफ बढ़ाया। फरमाया अली सीना सीने से मिलाओ। अम्मा उम्मे सलमा फरमाते उसी वक्त हुजूर का रूह मुबारक अल्लाह ताला के तरफ गया। ये थी मुस्तफा की मौला अली के साथ मोहब्बत। अल मुस्तदरक सहीहैन, इमाम हाकिम जो हरमैन शरीफैन में भी उसका हवाला देते हैं। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ लोग कहते हैं अल्लाह अल्लाह बस अल्लाह। जाग रहे हो? तो क्या हम उनकी वजह से अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दें? जाग सुना समझा या नहीं? कुछ लोग कहते हैं बस अल्लाह अल्लाह करो, तो हम जिद में आ जाएं कि वो अल्लाह अल्लाह करते हैं हम क्यों करें? जाग रहे हो या नहीं? मेरा इशारा समझ रहे हो? अकल वाले हो। आज तो एक मैं ही आपके पास हूँगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा, बाकी तो सबके पास मोबाइल होंगे, तो सब अकल वाले हो। मैं एक जट हूँ। तो अल्लाह अल्लाह जो कहते हैं कि वो अल्लाह अल्लाह कहते हैं तो हम उनकी वजह से अल्लाह को छोड़ देंगे? जाग रहे हो? नहीं, अल्लाह तो सबका है, मुस्तफ़ा भी सबका है, आका हुसैन भी सबका है, आका हसन भी सबका है, महबूब के सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी सबका है, पूरी उम्मत का सैयदना फारूक आज़म भी सबका है, सैयदना उस्मान गनी। तो मेरे अजीज दोस्तों, फिर बात रह न जाए, मैं आला हजरत के शागिर्द, खलीफा, शागिर्द और खलीफा, शागिर्द भी हैं और क्या है, खलीफा भी है, तीसरा सैयद भी है। जाग रहे हो? मुझे एक अल्लामा मेरे पास आया, हैदर शाह हमारे इधर खलीफा, उनके साथ अल्लामा, एक हवा अजीब लगी। देख रहे हो? लगता है करबला से आई। लग रही है आपको या मुझे लग रही है? लग रही है? खुदा की कसम, मैंने बोला ना, मुस्तफा जहां हुसैन का जिक्र हो मुस्तफा की नजर न हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जाग रहे हो? अभी तक नहीं थके हो? मेरे अजीज दोस्तों, वल्लाह मैं बहुत थका था। मैंने कहा 10 मिनट से ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, मैं थका हुआ आऊंगा, मगर मुझे लगता है कि ये कोई रूहानी बात है। आका हुसैन मेरी ड्यूटी है। ये मुझ पे गौस पाक फरमाते हैं, गौस पाक की बात पे ईमान है। गौस पाक फरमाते हैं कि कभी भी कोई मेरी दरबार में नहीं आ सकता जब तक मैं इजाजत न दूं, कभी भी मेरे करीब नहीं हो सकता जब मैं करीब न करूं, कभी भी मेरे हुजरे में नहीं आ सकता जब मैं इजाजत न दूं। कोई भी हो, चाहे गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, मैं इजाजत दूं तो आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। ऐसे लाखों वाक़यात हैं। तो मेरे अजीजों दोस्तों, जो गौस आजम का मुर्शिद हुसैन हो, पढ़ते हो ना या इलाही, शजरा पढ़ते हो, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए शहीद करबला के वास्ते। जो गौसे आजम फरमाते हैं मैं इजाजत न दूं तो मेरे दरबार में नहीं आ सकता। जो हुसैन 4 वास्ते में, 3 वास्ते में, पहला वास्ता हुजूर से मौला अली का कादरी सिलसिले में, दूसरा आका हुसैन का, दूसरा वाका आका, दूसरा जो है ना वो मुर्शिद, वो जो जंजीर है, वो जो कड़ी है, वो आका हुसैन है। हुजूर के बाद कादरी सिलसिले में शजरा पढ़ते मौला अली, दूसरा इमाम, जो दूसरा मुर्शिद होता है कादरी सिलसिले में, वो इमाम हुसैन है। जो मेरे अजीजों दोस्तों, गौस पाक जो 11वां बेटा है आका हसन हुसैन का, वो फरमाता है जब मैं इजाजत न दूं तो मेरे पास नहीं आ सकता।
तो जो हुसैन गौस पाक का भी मुर्शिद हो तो उनका जिक्र बगैर इजाजत के कौन कर सकता है। मजा आया या नहीं आया? हाथ ऊपर करके सुभान अल्लाह। मैं बात वो मुफ्ती साहब बार बार इशारा करते हैं, आखिरी ये बात करूंगा, फिर इंशाअल्लाह अगर शौक बढ़े तो फिर 10 की रात वहां। मेरा तो बयान मुश्किल है, सैकड़ों उलमा हैं पूरे पाकिस्तान से, बाहर से भी आए। तो आला हजरत के शागिर्द और खलीफा, फिर सैयद। मेरे पास एक मुफ्ती आए, मुफ्ती मुजाहिद लाहौर से, निज़ाम से। किबला अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वो करीब थे बहुत। उन्होंने मुझे इनके बारे में एक बात बताई, आला हजरत के शागिर्द के बारे में। फरमाया कि किबला सैयद मोहम्मद अहमद रिजवी कादरी आला हजरत का खलीफा, उसकी ये शान थी, बच्चों को जब दर्स निज़ामी पढ़ाते थे, आलिम बनाते थे, तो दौराने आलिम बनाते हुए हर शागिर्द को हुजूर की ज़ियारत कराता। जाग रहे हो? जब उस्ताद ऐसे हो तो शागिर्द कैसे होंगे? जाग रहे हो? मौलाना रूम फरमाते हैं मसनवी शरीफ में कि इश्क का जोड़ा पहन ले तो हसद का मर्द आज खुद खत्म हो जाए। एक इश्क का जोड़ा पहन ले बुग़द, जो मर्द हैं जितने भी जमिया मर्द हैं, हसद, बुग़द, कीना, ये जो अना, तकब्बर, मौलाना रूम फरमाते चाहते हो तो ये सारे मर्द खत्म हो जाएं तो खुदा की मोहब्बत का, मुस्तफ़ा की मोहब्बत के इश्क का जोड़ा पहने। मौला आका हुसैन आशिक वलियों के, इमामों के, औलिया के, जितने औलिया हैं इनके इमाम हैं इश्क में, उनके सदके हमें भी ये जोड़ा पहना दे। आमीन बोले। जाग रहे हो? वो इतना बड़ा वली, आला हजरत का शागिर्द, आला हजरत का खलीफा, और तफसीरुल हसनात लिखी उसने अपने किताब औरा के गम में, जरूर ले पढ़े, उसने अपने औरा के गम में लिखा है कि हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रज़ी अल्लाह अन्हु 10 मुहर्रम की रात, 10 मुहर्रम की रात, वो 10 मुहर्रम की रात आला हजरत का शागिर्द अपने किताब औरा के गम में लिखता है कि 10 मुहर्रम की रात वो इमाम हुसैन की मोहब्बत में रो रहे थे, आंखों से आंसू आ रहे थे। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया में लिखा है कि मुहर्रम के इन अयान में दूसरी तो खुशी नहीं, मगर मलफूज फतावा रिजविया में कोई कपड़ा भी ऐसा न पहने जिससे खुशी जाहिर। अगर हवाला हो तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हवाले निकाल के एक किताब बना लिया, कोई भी साथी मांगेगा तो मैं भेज दूंगा इंशाअल्लाह। जाग रहे हो? आला हजरत ने, मैं कल रात एक अजब बात पढ़ रहा था, आला हजरत ने फतावा मुफ्ती साहब को भी दिखाई, मुफ्ती साहब को दिखाई। आला हजरत ने लिखा कि हजरत हंज़ला जो गसीलुल मलाइका थे बदर में, उनके बेटे अब्दुल्ला, उसने, आला हजरत लिखते हैं फतावा रिजविया में, वो लिखता है कि हमने यजीद के साथ बगावत और खुरूज उस वक्त किया, अगर हम न करते तो अल्लाह आसमान से पत्थर हमें बरसाते, पत्थर से आसमान से आते। यजीद वो था जो बेटियों से जना करता था, आला हजरत लिखते हैं फतावा रिजविया में, और यजीद वो था जो बहनों से जना करता था, हर वक्त शराब में तुन रहता था, तारको नमाज था। तो यजीद से वही मोहब्बत कर सकता जिसके अंदर ये खसलतें होगी। जाग रहे हो? हुसैन से वो मोहब्बत कर सकता है जो सब कुछ खुदा के रास्ते में लुटा सकता है। जाग रहे हो? जाग रहे हो? तो वो आला हजरत का शागिर्द औरा के गम में लिखता है, मुफ्ती साहब जाग रहे हो? वो लिखते हैं कि वो हजरत अब्दुल्ला तुस्तरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रो रहे थे, रोते रोते, और जैसे आंख लगी तो उसने दिल में सोचा कि आज रात रोने का क्या फायदा, आंसू बहाने का क्या फायदा, सो जाऊं। तो फरमाया कि रात को जैसे मैं सो गया तो मेरी जाहिरी आंखें तो बंद हो गई, मगर कल्ब वाली आंखें खुली, मदीने के ताजदार का दीदार नसीब हो गया। खुदा हमें भी ये तमन्ना दे, ये सआदत नसीब करे। तो फरमाया कि ये जैसे मैंने दीदार हुआ तो आका करीम, आला हजरत के शागिर्द लिखते हैं, फरमाया दीदार हुआ
तो सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आए तुस्तरी, क्या तू समझता है कि इमाम मेरे हुसैन की मोहब्बत में, इश्क में जो आंसू बहते हैं, इसकी कोई कदर नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं। सुन, मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तुझे सुनाता हूँ, मैं आका करीम मदीने का घोट तुझे सुनाता हूँ। बयां देखो ख्याल कैसा आया, और ख्याल की तस्दीक करने से मदीने से मुस्तफ़ा पहुंच गए। जाग रहे हो? तो हुजूर ने क्या फरमाया? तो इश्क वालों की बात है, मोहब्बत वालों की बात है। तो आका करीम ने फरमाया कि तू कहता है इसका अजर नहीं है, जो एक कतरा, एक आंसू भी मेरे हुसैन की मोहब्बत में गिरता है। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सारे आसमान और ज़मीन, 7 आसमान 7 ज़मीन, ये दफ्तर हो जाएं, सारे दरखत कलम हो जाएं, सारे समंदर दरिया ये पानी हो जाएं, जिन्नो इंसान ये जो न लिखने वाले हो जाएं, तो इस अजर को लिख नहीं सकते जो मेरे हुसैन की मोहब्बत में एक आंसू गिरता है। तो ये इस फकीर की मेहरबानी है जिसने हमें ये महफल कराई, और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। मैंने एक जुमले बोले थे कि क्या अर्श के साए नीचे रहना है, तमन्ना है। हुजूर के हदीस सुनाता, हुजूर के हदीस तो बस कानून है ना, सरकार ने फरमा दिया तो कानून है कि हुजूर ने फरमाया ये अमल करो तो ये मिले, तो मुफ्ती साहब मिलेगा। हुजूर ने वायदा किया। जाग रहे हो? अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक रिसाला आया, कुछ दिन पहले। हमारे बहुत बड़े अहले सुन्नत के मरकज़ हैं, फ़कीर साईं को भी उनसे ताल्लुक़ है, हसन को, रिदवान को, दावत इस्लामी, अल्लाह सबनी सारे मरकज़ों को सलामत रखे। जाग रहे हो? अहले सुन्नत के जितने भी मरकज़ हैं, खुदा उनको सलामत रखे, जोड़ के रखे, आबाद रखे, शाद रखे, जहाँ जहाँ भी हुजूर के आशिक हैं आबाद रहे। तो दावत इस्लामी के मरकज़ से एक रिसाला छपा है, वो मेरे एक दोस्त ने कुछ मुझे दिया, मैंने मुफ्ती साहब को दे दिया। ये बहुत बड़े मुहक्किक हैं, तो मैं दोबारा इंशाल्लाह दूसरा मंगवा लूँगा, तो हसन कल भेज देगा। वो दावत इस्लामी से एक रिसाला छपा है मकतबतुल मदीना से, उसमें इमाम सुयूती का रिसाला। इमाम सुयूती वो हैं जो फरमाते हैं 70 से ज्यादा मर्तबा बेदारी में जागते हुए मुझे मुस्तफ़ा का दीदार हुआ। हम अहले सुन्नत के मुफ्ती साहब पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं मुफ्ती साहब के वाला मुझे पता नहीं है कि हमारे अंदर तफसीर जो पढ़ाते हैं उलमा को, कि तफसीर जलालैन, तफसीर दुर्र मंसूर, ये दोनों की दोनों इमाम सुयूती की है। उनका वो रिसाला अरबी है, और हमारे दावत इस्लामी के मरकज़ वालों ने, जाग रहे हो? जाग रहे हो? अहम बात है ना, इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा गौर से सुनो। सुभान अल्लाह कहो तो बताओ। इमाम सुयूती का वो रिसाला, उसमें इमाम सुयूती लिखते हैं कि ये अमल करोगे, ये जितने भी अमल, तो क़यामत के दिन उन लोगों को रब पाक अपने अर्श के साए के नीचे बैठाएगा। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। एक एक नमाज पढ़ो, ठीक है, रोज़ा रखो, इबादतें हैं, सदका करो, गरीबों की मदद करो, मगर एक उसमें हमारे मरकज़ वालों की बड़ी मेहरबानी है, सुन्नियों की, दावत इस्लाम वाले की ये एहसान है। उसमें इमाम सुयूती लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा और खुदा के अर्श के सिवा कोई साया होगा ही नहीं, खुदा के अर्श के सिवा कोई साया होगा ही नहीं, तो उसी दिन ऐलान होगा। हुजूर ने फरमाया ये अमल करोगे, आदिल बादशाह और नौजवानी इबादत में गुजारे, जवानी अल्लाह की इबादत में, अकेलाई में रोए, और जो बहुत सारी ऐसे इबादतें जिक्र में, अकेलाई में और रब को याद करके जो रोए, इस तरह बहुत सारे आमाल हैं। मगर इमाम सुयूती उस रिसाले में लिखते हैं जो दावत इस्लाम के मरकज से छपा है, उसमें इमाम सुयूती लिखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जिसका आज उर्स आपने मनाया है, उस करीम आका और उस हुसैन के नाना ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला के अर्श के नीचे वो लोग आएंगे जो सैयदना अली की ताबेदारी करते हैं, वो मौला अली से मोहब्बत करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे है
दोस्तों, मैंने पहले बोला कि जन्नत के अर्श के साए, उसी दिन कोई साया नहीं होगा, ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ला, कि वो उसी दिन कोई, हुजूर ने फरमाया कोई साया नहीं होगा सवाए खुदा के अर्श के। बाकी सब जो है वो मैदान महशर में होंगे, वो नफ्सी नफ्सी में होंगे, मगर खुदा के साए। मगर हुजूर ने फरमाया सबसे पहले वो आएगा अल्लाह के अर्श के साए में, मैदान क़यामत के दिन, जो किसी का कोई नहीं होगा। उसी दिन वो आएगा जो मौला अली की इत्तबा और मौला अली से मोहब्बत करता है। तो आप आज हुसैन आका की लजपाल सखी हुसैन की महफिल में वायदा करो कि मौला हम मौला अली से मोहब्बत करते हैं। जो करते हैं वो हाथ उठो, इंशाअल्लाह फिर अर्श के साए में भी साथ होंगे। हुजूर की हदीस के मुताबिक, ये किसी फकीर का, किसी आलिम का नहीं, मेरे मदीने वाले लजपाल का कौल है। हुजूर ने फरमा दिया तो हो गया। अभी एक और हदीस सुनाता हूँ, बस ये आखिरी इस मजलिस की, फिर रब ने चाहा तो फिर इंशाअल्लाह दूसरी साल अल्लाह ने चाहा तो एक हदीस सुनाता हूँ जामे तिरमिज़ी की। जामे तिरमिज़ी की हदीस है जो दरसी है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, हत्ता के इब्ने तैमिया फरमाते हैं, जिस घर में जामे तिरमिज़ी हदीस का किताब मौजूद है वो समझे कि मेरे घर में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ ब लफ्ज़ मौजूद है। हदीस इतनी अजीम है तो सुभान अल्लाह का। आला हजरत के भाई का भी एक शेर पढ़ लूँ तो मजा आएगा आपको। अल्लाहु अकबर। बाग जन्नत के बहरे मदह क़वाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत। आला हजरत के भाई ने, हसन रजा ने भी कमाल कर दिया। फरमाया कि जन्नत के बाग में सब जाएंगे जो हुसैन का जिक्र सुने। फरमाता हुसैन से जलने वाला तुझे मुबारक देता हूं जहन्नम की। जाग रहे हो? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के भाई हसन रजा हमारी आंखों की ठंडक का शहर है, मिलके पढ़ो। वो हुजूर इमाम हुसैन की बारगाह में कबूल है। बाग जन्नत के मदह क़वाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत। बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील आते नहीं, बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। मिलके पढ़े। कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। सुभान अल्लाह। इस दौर में कुछ लोग हुजूर के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम पे गुस्ताखी करते हैं। हुजूर ने डराया, अल्लाह अल्लाह असहाब। हुजूर ने फरमाया मैं आपको मेरे असहाब के बारे में खुदा से डराता। तो असहाबी का नजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मेरे सहाबा हिदायत के सितारे हैं, जिसको भी पकड़ोगे वो हिदायत याफ्ता हो जाएगा। इस तरह हुजूर ने फरमाया मेरे अहल बैत जो हैं ये कश्ती के मिसल, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मिसल हैं। जो इसमें चढ़ा वो पार हो गया, जो रह गया वो गर्क हो गया। सुभान अल्लाह। तो जब कश्ती नहीं होगी तो फिर किस में चढ़ोगे? नबी सही ने फरमाया मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा। हुजूर ने फरमाया मेरे अहल बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मिसल है। जो उस कश्ती में उसी दिन जो लोग चढ़े वो पार हो गए, बाकी तो सब गर्क हो गए। तो हुजूर ने मिसल दिया कि लोगों आओ हुसैन की कश्ती में चढ़ो, सुभान अल्लाह, बच जाओगे मैदान के महशर में। हुजूर की हदीस सुना रहा हूँ, सरकार की हदीस सुना रहा हूँ, आका का फरमान सुना रहा हूँ, मुस्तफ़ा की हदीस सुना रहा हूँ। आका ये हदीस तो इतनी सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला, सैयदना अबी ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह का मिशकात की हदीस से दरवाजा पकड़ के, दरवाजे की कुंडा पकड़ के फरमाया लोगों आओ वो हदीस में सुनाता हूं जो मैंने इन कानों से मुस्तफा से सुनी है। सुभान अल्लाह। जाग रहे हो? वक्त नहीं वरना मैं इस हदीस की शरह करूं तो सहाबा किराम की गुस्ताखी से खुदा के वास्ते बचो, अहल बैत की गुस्ताखी से बचो।
खुसूसी औलिया अल्लाह की गुस्ताखी से बचो। ये औलिया का पैगाम, वलियों का पैगाम है, हमारे मुर्शिदों का पैगाम है, गौसुल वरा का, आला हजरत का, भेटाई का, सब लतीफों का। आगे आला हजरत का भाई क्या फरमाते हैं, अहले पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। आला हज़रत के भाई ने कमाल कर दिया। फरमाया जो अहले बैत की गुस्ताखी करे तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के भाई ने क्या फरमाया, ये शेर मेरा उस मुनाफिक को सुनाओ, अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। एक दफा हाथ ऊपर करे सुभान अल्लाह बोल। सुभान अल्लाह। अभी तक जाग रहे हो? एक हदीस तोहफे में सुनाता जा, पता नहीं ये हदीस हजरत फरमा रहे थे रिकॉर्ड भी हो जाएगी, को किसके किस्मत में है क्या। एक तो हदीस मैंने सुनाई हुजूर की, ये तो दावत इस्लामी वालों का एहसान है कि ये रिसाला अरबी से उर्दू में कराया। ये हदीस नहीं पता तो हम कैसे मोहब्बत करते मौला अली से। जाग रहे हो? मगर ये किसी का रिसाला नहीं, वो भी हदीस है, मगर ये हदीस जामे तिरमिज़ी की हदीस, वो कितनी अहमियत रखती, जामे तिरमिज़ी शरीफ। जाग रहे हो? वो आखिरी हदीस बस, मगर ये गौर से सुनोगे तो सुनाऊंगा। हमारे शाह अब्दुल लतीफ भेटाई फरमाते हैं, ये कन गाड़ो हाँ विकणी कन ब्या गनेज तिनी सा सुने पिरिया संधी गालड़ी। शाह अब्दुल लतीफ भेटाई हम सिंधी में कहते हैं कि भाई ये गदा वाला काम बेच के, कान बेच के ऐसा कान ले आओ जो हुजूर की बात समझे। तो मैं एक हदीस जामे तिरमिज़ी जो सही, चाहे अहल हदीस हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, सब उसको मानते हैं। दरसी है हमारा उलमा की कोर्स में सब पढ़ते हैं, अहल हदीस भी पढ़ते हैं, देवबंदी भी पढ़ते हैं, वहाबी भी पढ़ते हैं, बरेलवी भी पढ़ते हैं, जो भी सवाए शियों के वो सब के सब इस किताब पे छह किताब जो है उसमें मुत्तफिक हैं, मगर हिजाज मुकद्दस में इसको बहुत ज्यादा पढ़ा था। जाग रहे हो? सुना दूं हदीस। ये आपका पूरा जो ये इसकी जो मेहनत है ना, हसन की बेटा हसन दरवेश है, इसको भी अपने मुर्शिद अतार का रंग है जो ये महफल करता। तो ये इस तरह मेरे आका ने इस तरह, कोई सैयद साथ तो नहीं है, तो इस तरह हुजूर ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी, अल्लाह अकबर, सैयदना अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाते हैं कि एक दिन सहाबा किराम का मजमा था, तो मेरे करीम आका मुस्तफ़ा हबीब जिसकी वजह से रब ने ही कायनात ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जिसकी जन्नत ये कुछ रब ने जो बनाया उसकी वजह से, उस हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा के मजमे में ऐसे हसन और हुसैन को पकड़ा, इधर से हसन मुजतबा का हाथ, इधर हुसैन मुजतबा का हाथ, और जिसका आज उर्स बनाया है आप सब ने लांडी वाले, तो उस हुसैन का हाथ जामे तिरमिज़ी की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रावी हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने दोनों हाथ इस तरह किए और हुजूर ने क्या फरमाया सहाबा को, ये गौर से सुना। मेरे आका करीम ने फरमाया मन अहब्बनी, सुभान अल्लाह का आवाज नहीं आया। लोग कहते हैं हुजूर की मोहब्बत नहीं, सुनो सरकार फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की, अपने नबी से मोहब्बत की, सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैह के लाल से मोहब्बत की, रब के हबीब से मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की, सरकार ने फरमाया, आगे महबूब ने फरमाया कि अली नहीं, देखो कितनी बड़ी बात है हदीस में, हुजूर ने फरमाया मन अहब्बनी, आगे क्या फरमाया व अहब्बहा ज़ैने, क़यामत तक ओ सहाबा आप भी सुनो, क़यामत तक हमारे लिए भी है कराची वालों, आप भी ये सुनो हुजूर की हदीस। सहाबा किराम के झुरमट में मेरे आका ने फरमाया
कि मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैने, जिसने मुझसे मोहब्बत की अपने आका से, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की। आगे हुजूर ने फरमाया व अबाहुमा, जिसने इसके बाबे अली से मोहब्बत की, व उम्महुमा, जिसने इनकी माँ सैयदा कायनात से मोहब्बत की। कौन मइया फी दरजती यौमल क़ियामा, मेरे आका लजपाल मुस्तफ़ा ने फरमाया, लोगों सुनो, मैं गवाही देता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ। कौन मइया फी दरजती यौमल क़ियामते, जिसने मुझसे भी मोहब्बत की, हसन और हुसैन से भी मोहब्बत की, इनके बाबा और अम्मा से भी मोहब्बत की, तो मैं मुस्तफ़ा वायदा करता हूँ उसको जन्नत में अपने साथ रखूंगा। इससे बड़ी कोई हुसैन की मोहब्बत की कोई उर्स हो सकता है? इससे बड़ी कोई खैरात हो सकती है? अभी आपकी मर्जी है। ये हदीस चाहे दुनिया के किसी भी मुफ्ती से पूछो कि ये सही किताब जामे तिरमिज़ी में ये हदीस है, हुजूर की हदीस है, तस्दीक करके इस मुफ्ती से पूछो, इससे पूछो, सैकड़ों से पूछो। जब बोले हदीस है, फिर आपका काम है या तो फिर मर्जी है। मुस्तफ़ा के दरबार में भी मुनाफिक बैठे थे, हुजूर से जलते रहते थे, सहाबा किराम देखते थे, खुश होते थे शान पे। वो जलने वाले उस दौर में भी जल रहे। तो अभी हाफिज गुलाम अहमद कौन है जो आपको इनसे मोहब्बत करा सकता है? वो तो हुसैन का नाना है, जिसकी नजर पड़े तो वो मोहब्बत कर सकते। उठो सलातो सलाम।